जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं पार्ट 3 केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन विज्ञान का क्लास 12 का है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये 100% पक्का आएगा। जो प्रश्न मैं लिख देता हूँ ना, वो गारंटी है 100% ये प्रश्न पक्का आने वाला है। तो ये टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अंत तक जरूर देखना। देखिए मैंने और कुछ यहाँ पर पॉइंट भी बता रखा है, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है केमिस्ट्री का 100% पक्का आएगा, तो 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है बोर्ड एग्जाम 2023 और ये क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 का है और 70 में से 70 नंबर दिलवा दूंगा। यूपी बोर्ड क्लास 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और अंत तक जरूर देखना। और एक बात और, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक करना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z आपको पूरा प्रश्न A to Z पूरा कंप्लीट करवा देता हूं कि कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसका उत्तर सहित पूरा 100% देने की कोशिश करता हूं। और आप लोग इस प्रश्न को अपने नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। देखिए फ्रेंड, कल मैंने पार्ट 2 करवाया था, आज मैं पार्ट 3 करवा रहा हूँ। लेकिन पार्ट 2 का कुछ पॉइंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, बट मैं लास्ट में वो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो रह गया था ना, दोबारा से मैं बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि प्रश्न नंबर 1, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया से अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बिल्कुल भी ऐसे प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को और अच्छे तरीके से इस उत्तर को अपने नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है उत्तर में लिख करके इसके बाद आपको हेडिंग लिखना है अभिक्रिया की कोटि, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको उत्तर लिखना है किसी अभिक्रिया की दर, यानी कि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण के पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आपको पॉइंट यहाँ से पकड़ लेना है, यानी कि घातों की योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं या कहलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसका उदाहरण, बहुत ही ज़्यादा उदाहरण भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या उदाहरण किस प्रकार से लिखना है। जैसे देखिए H2 + Cl2, फिर तीर का एरो का निशान, H2O जल के साथ अभिक्रिया कराने पर यानी 2HCl प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है? वेग स्थिरांक = x/t, K = x/t। फिर इसका मात्रक क्या होता है? वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर डैश माइनस सेकेंड -1। इस प्रकार से आपको जो है ना इसका मात्रक भी लिखना है, तब जा करके आपका जो है ना एग्जाम में 2 नंबर पक्के आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये चीज़ जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आभासी छद्म एकानुक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर लिख करके आपको हेडिंग लिखना है छद्म अभिक्रिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि आभासी एकानुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया शॉर्ट भाषा में छद्म अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकताएं, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकताएं एक से अधिक हो उसे छद्म अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसका उदाहरण लिखना है। उदाहरण में किस प्रकार से आपको लिखना है? एथिल एसीटेट का जल अपघटन, यानी एथिल एसीटेट का जल के साथ अपघटन कराने पर कौन सा अभिक्रिया प्राप्त होता है? तो हमें जो प्राप्त होता है एथिल एसीटेट जल को मिला करके हमें छद्म अभिक्रिया प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण जो दिया हुआ है, इस समीकरण को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा है लास्ट में, यानी एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट का फॉर्मूला है और H2O ये जल का फॉर्मूला है। इसके बाद ये प्राप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं छद्म अभिक्रिया या आभासी एकानुक अभिक्रिया भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण देकर को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जरूर देख लेना। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर लिखना है। उत्तर लिख करके अभिक्रिया की कोटि लिखनी है। तो अभिक्रिया की कोटि अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, दोबारा से वही रिपीट हो रहा है, दोबारा से वही आंसर आ गया। देखिए क्या है इसका आंसर, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण के पदों के घातों के योग या घातों का योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं या कहते हैं। इस प्रकार से देखिए दोबारा रिपीट हो गया ये प्रश्न। और लेकिन इस प्रश्न में एक चीज पूछा गया है, जैसे आणविकता में अंतर पूछ रहा है, कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपको उदाहरण लिखना है। H2 यानी H2 + Cl2, तीर का निशान 2HCl, ये उदाहरण यहाँ तक सेम आ गया। इसके बाद आपको अंतर लिखना है। अंतर किस प्रकार से लिखोगे, जैसे देखिए सबसे पहले आपको लिखना है अभिक्रिया की आणविकता, फिर इसके दूसरी साइड में लिखना है अभिक्रिया की कोटि, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहला पॉइंट क्या है, यह सिद्धांतिक मान होता है, यह प्रायोगिक मान होता है, यह शून्य नहीं हो सकता, यह शून्य हो सकता है, यह सदैव धनात्मक होते हैं, यह सदैव ऋणात्मक होते हैं, इसका मान पूर्ण होता है, इसका मान अलग अलग होता है। ये चारों आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। A, B, C तथा D सॉल्व की गोल्ड संख्याएं क्रम से 0.001 और 0.15, 20 तथा 25 है, तो इसकी प्रभावी रक्षी कोलाइडी क्या होगा? यानी कि A, B, C, D, यानी 4 ऑप्शन आपके पास दिया जाएगा। A, B, C, D 4 ऑप्शन इसमें दिया जाएगा। और देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला 101% क्वेश्चन ये आने वाला प्रश्न है। तो देखिए आपको क्या करना है, रक्षण क्षमता प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती 1 स्वर्ण संख्या। इसके बाद आपको क्या करना है, इसीलिए सोल ए सर्वाधिक प्रभावी रक्षी कोलाइडी बिलियन होता है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, जो कल हमारा पार्ट 2 में रह गया था, जो आप लोगों को समझ में नहीं आया था, उस प्रश्न को मैंने बहुत ईजिली दोबारा से ले लिया है। तो उस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए, पूरा अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, कल वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करता हूं समझाने की, पक्का समझा दूंगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधक का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन का मतलब होता है चित्र के साथ ही इसको वर्णन करना है। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हेडिंग तो इसी प्रकार से लिखना है, लेकिन लिखने के साथ ही साथ एक पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से याद करके जाना होगा। जैसे कि इसमें डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ये डायग्राम है, तो डायग्राम में आपको इसी प्रकार से बनाना है। जैसे कि मान लीजिए एक पानी की टंकी है, इस टंकी के अंदर हमने एक चर्मपत्र का एक थैला लटका दिया है और दोनों में हमने सेम ही लटका दिया है। आपको क्या करना है, एनोड एक तरफ एनोड चार्ज, एक तरफ ऋणात्मक यानी कैथोड चार्ज, दोनों तरफ हमें क्या करना है, बिजली से जोड़ देना है तारों से। एक तरफ क्या होगा, अशुद्ध कोलाइडी विलयन क्या होता है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन जो है हमारा पानी के साथ बाहर की ओर निकल जाएगा और जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होगा वो नीचे की ओर दब जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने इसका लिख रखा है। तो आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है, ध्यान से देख लेना एक बार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, इसका उत्तर किस प्रकार से लिखोगे, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने लिख लिया है विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन लिख करके आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए माना जल से भरे एक टंकी है, सबसे पहले एक जल से भरा हुआ एक टंकी ले लिया, जैसे इस प्रकार से ये टंकी दिख रहा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए ये जल से भरा हुआ एक टंकी है। जिसके टंकी के अंदर एक हमने क्या ले लिया, चर्मपत्र की एक थैला लटका दिया, चर्मपत्र की एक थैला हमने क्या करा, लटका दिया। जिस थैले से बाहर जल आते जाते रहते हैं, जिस थैले में क्या होता है, इसमें हमें अगर टंकी के पानी के अंदर हमने थैला लटका दिया तो इसमें क्या होता है कि शुद्ध कोलाइडी विलयन तो नीचे की ओर आ जाएगा, अशुद्ध कोलाइडी विलयन जो होगा वो हमारे पानी के साथ बाहर की ओर बह जाएगा। इसमें हमारा पूरा यही चीज मैंने लिख रखा है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत अपोहन कहते हैं। देखिए दोबारा से मैंने क्या कहा था, थैला लटका दिया, जिससे क्या होता है, इसमें बाहर जल आते जाते रहते हैं और जितने शुद्ध कोलाइडी विलयन
प्राप्त हो गया, यानी जो हमें शुद्ध कोलाइडी विलेन प्राप्त होगा ना उसी को बोलते हैं शुद्ध कोलाइडी विलेन, तथा शुद्ध पानी के साथ बाहर निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपवहन कहलाता है या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक क्या करना, लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना, एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।